देखो बच्चे, कहते हैं ना 9 रूप होते हैं, एक देवी से ही 9 देवियां निकलती है बाहर, एक को बोलते हैं ना, एक से ही तो निकलती है ना। और जब एक समय आता है तो 9 की 9 एक साथ इकट्ठी हो जाती है। ये सबसे बड़ा जो रूप है ना, ये शक्तियों का रूप है। शक्तियाँ हर किसी में। शीतला देवी क्या होती है? शीतला देवी शांत शीतल है ना। और दुर्गा, जो भी कोई भी गलत दृष्टि से आए तो अपने रूप को धारण करने वाली दुर्गा देवी है ना। तो और कौन से आते हैं? काली है, दुर्गा है, महाकाली संतोषी होती है, संतोषी संतोषी देवी। तो ये सारे एक स्त्री में ही ये सारी शक्तियां हैं, और शक्तियों के अलग अलग चेहरे दे दिए हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना, ये जो शक्तियों के चेहरे अलग अलग दिए हैं ना, ये सिर्फ द्वापर से और कलयुग के बीच में ही उठते हैं। सतयुग और त्रेता में इन शक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो है ही शीतल। वहाँ किससे लड़ेंगे? वहाँ किसके साथ झगड़ा करेंगे? या फिर वहाँ क्या होगा? वहाँ तो दुख की और अशांति की बात ही नहीं है। जो वहाँ नाम दिया जाए, आप संतोषी देवी, आप काली देवी, आप दुर्गा देवी, आप चामुंडा देवी, है ना। तो ये चीज है, लेकिन इनकी जरूरत कहाँ पड़ती है? कलयुग में, घोर कलयुग में जरूरत पड़ती है। ठीक है, इनकी आवश्यकता इसमें ही पड़ती है। बाबा ये शक्तियाँ हर माता में होती है ना? हर आत्मा में। अच्छा, हर आत्मा में, माता में नहीं है। हर आत्मा में ये शक्तियाँ होती है। जो भी इस कलयुग की यात्रा पे उतरता है अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन आज के समय में ये शक्तियाँ कम, क्योंकि मालूम नहीं है, और डर ज़्यादा हो गया है। शक्तियाँ तो दिखती नहीं, लेकिन क्या है? डर ज़्यादा हो गया है। और रही क्या बोलते उसको? चंडिका देवी। देखो बच्चे, नाम रखा है। चंडिका देवी का कर्तव्य क्या है, पहले ये बताओ, क्योंकि कर्तव्य के ऊपर ही नाम जाता है। ऐसा ही होता है ना। महाकाली किसको कहते हैं? जब महाकाली रूप धारण कब करती है? जब उसके बच्चों पे विपदा आती है। अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या करती है? महाकाली बनती है। ऐसे ना, हर कर्तव्य के ऊपर नाम दिया गया है। किसी को ऐसे नाम नहीं देना, आप फलानी हो, आप ये हो, आप ये, ऐसा नहीं होता है। आजकल तो दुनिया में ऐसे ही नाम रख देते हैं, है ना। लेकिन 9 देवियों को उनके 9 कर्तव्य के ऊपर उनका नाम दिया गया है। लेकिन अलग अलग वो हर एक शक्तियाँ बोल रहे हैं, वो सारी शक्तियाँ हैं। आप पल भर में कुछ और बन सकते हो, पल भर में कुछ और बन सकते हो। कहते हैं ना स्त्री कितने सारे रूप धारण कर लेती है, करती है ना। जब उसके बच्चों पे विपदा आती है तो क्या होता है? क्या करती है? महाकाली बन जाती है। आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा? बिल्कुल है। और वही स्त्री जब उसके परिवार पे वो आता है तो कितना सबके सामना करती है। लेकिन वही स्त्री
जब सहन करने की शक्ति आती है तो कितनी सहनशील बनती है, और अपने बच्चों के बारे में तो वो कितने शांत हो जाती है ना। लेकिन कहीं वो फिर दुर्गा भी बनती है। कहाँ ज़्यादा अत्याचार अगर हुए तो क्या बन गई? दुर्गा बन गई। अगर अपनी उस पे बात आ गई, अपने स्वाभिमान स्वमान के ऊपर बात आ गई, तो वो चंडिका भी बनती है। क्या बनती है? सीधा गर्दनी हाथ में उठाने वाली। ये भी होता है। और आज के टाइम में भी इस संसार में ऐसी कन्याएं और माताएं है जो अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए किसी को मार देंगी, ना मरने का डर रहेगा। है ऐसी माताएं कन्याएं। ये नारी में ऑटोमेटिकली ये शक्ति होती है, पर वो जागरूक क्यों नहीं होती? क्योंकि वो दूसरों से उम्मीदें रखती है कि मेरी परीक्षा के समय में मेरा पति मुझे बचाएगा, मेरा बच्चा मुझे बचाएगा, पड़ोस मेरे को बचाएंगे, मेरी माँ बाप मेरे को बचाएंगे। ये डर बैठ जाता है। पर जिस दिन वो अपने असली रूपों में आ गई है तो फिर क्या होगा? उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को कमजोर समझती है। क्या सोचती है? मैं कमजोर हूँ, मेरे में ताकत नहीं है, मैं अबला नारी हूँ। लेकिन अपने सम्मान और स्वाभिमान को वो क्या करती है? अगर मैं नहीं लड़ पाई तो मैं खुद को मिटा सकती हूँ, अगर लड़ पाई तो उसको मिटा सकती हूँ। एक स्त्री के अंदर दो ताकत होती है, या खुद या उसको। अब जैसे कि कौन? जैसे कि पद्मावती। ठीक है, अच्छा, पद्मावती, उसने उसको भापा था कि कुछ भी हो जाएगा पर ये मेरे को मरने नहीं देगा, ना मारेगा, पर स्वाभिमान के साथ ये खेलेगा। ये था, और ये पक्का था, क्योंकि वो मरने बिल्कुल नहीं देता है ना। तो उसने क्या किया? ठीक है, आप मरने नहीं दोगे तो हम खुद को मारेंगे। ये होता है स्वाभिमान, सम्मान। और इस रूप में चंडी बनने में 1 मिनट भी नहीं लगता। और इस चीज के लिए बाप तो पूरा एकदम क्या कहेगा? अपनी रक्षा खुद करो। आप जब तक अपनी शक्तियों को नहीं पहचानेंगी तब तक आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आजकल की बच्चियां है ना, सबसे पहले हमारे में कमी नहीं होनी चाहिए। मेन बात ये है, हमारे में कमी नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? हाँ, आपकी कमी, एक कमी ही जीवन को नष्ट कर सकती है। और जहां आप ठीक हो तो बाप क्या करता मालूम है? पता है, ये नहीं सोचना कि मैं कमजोर हूं, मेरे शरीर में ताकत नहीं है। वो महाकाल है, 1 सेकंड के लिए घुसेगा और सबको निपटा के चल देगा। ठीक है, इसलिए महाकाली को दिखाया हुआ है। किसको दिखाया है? महाकाली को दिखाया है। महाकाली बैठे बैठे क्या करेंगी? इधर जाएंगी और इधर से पूरा निपटा करके आ जाएंगी। ऐसी शक्ति होती है जब बाप की याद में बैठकर शरीर को अलग कर देती है और आत्मा अलग हो जाती है। ये रहस्य है, इसको भी नहीं खोलेंगे। अच्छा।